नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। जो क्षारक था, क्षार के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्षार के गुण आज हम पढ़ेंगे। कौन से गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। जो क्षार है वह क्षार के बारे में कैसे जानेंगे? क्षार बताया गया था कि जो हमारे क्षार होते हैं, जब उन्हें जल में मिलाया जाता है, तब वह क्या करते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। जब ज्यादा घुल के बना देंगे, मतलब ज्यादा घुल जाएगा, उसे बोल देंगे प्रबल क्षार। जब कम घुल जाएगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग? दुर्बल क्षार। ठीक ना। चलिए आज पढ़ते हैं। जो क्षारक है या क्षार है, उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण हम बताए थे कि जो अम्ल होता है और जो क्षार होते हैं या अम्ल थे, अम्ल के भी हमारे बताए गए थे भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताए गए थे। आज वही क्षार है। अब वही क्षार का हम क्या कराएंगे? क्षार का भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण जानेंगे। तो भौतिक गुण का मतलब अब उनके रंग रूप आकार को हम देख के बता देंगे कि ये चीज हमारा ऐसा हो सकता है ना। और उसके बाद जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण में क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो रसायन होते हैं या केमिकल रिएक्शन करके आपस में जब नया पदार्थ बनाते हैं, कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन या दिखाते रहते हैं, क्रिया दिखाते रहते हैं। कौन दिखाएगा? जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, है ना। चलिए अब देखेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। पहला देखेंगे, हम परिभाषा के अनुसार बताते चलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे क्षारकों के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, क्षारक जल में विलय का मतलब ये पानी के साथ जब मिलाया जाएगा तब उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे हम क्या कह देंगे? उसे बोल देंगे पानी में या मिल जाएगा, घुल जाएगा। फिर आगे बोलेंगे तथा स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। तीखे का मतलब अगर जब इसे हम चखेंगे, मतलब चखेंगे, तो यह कड़वा होगा या फिर तीखा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या? क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता? लाल कर देता है। इसी का अपोजिट करता है। जो लाल लिटमस पेपर जब बदल जाएगा नीले लिटमस पेपर में, तो उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम बोल देंगे क्षार है। जो पदार्थ हम डाले रहेंगे उसे हम क्षार कहेंगे। लेकिन अगर वही लिटमस पेपर नीला है, वही लिटमस पेपर हमारा नीला है और उसे क्या कर दे रहा? लाल कर दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारा क्षार है, सॉरी अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बोलेंगे स्पर्श। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। मतलब जो भी क्षार रहेंगे उन्हें हम क्या करेंगे? जब इसको हम टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने पर क्या होता? वह उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, या उसे देखते हैं वह साबुन जैसे चिकना होता है या साबुन के समान चिकना दिखाई देता है, या स्पर्श करने पर पता चलता है। फिर अगला बोलेंगे अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक होते हैं। जो अम्ल थे, अम्ल बताया गया था कि जो अम्ल होता है वह क्या होते? कौन सी प्रवृत्ति होती है? बोलेंगे संक्षारक होते हैं। लिखाया गया था प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक के रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो अम्ल होगा वह हमारे जो भी पदार्थ रहेगा उस पदार्थ के ऊपर अगर पड़ेगा तो उसे नष्ट कर देगा। जैसे बताया गया था कि जो कपड़ा होता है, त्वचा होता है, उसके बाद क्या बताया गया? जो और भी अन्य प्रकार के जितने भी पदार्थ आसपास हमारे पाए जाएंगे उन पर अगर अम्ल को गिराया जाता है तो वह क्या करता है? उसे क्या कर देता? नष्ट कर देता है। संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब होता है वह उसे क्षय कर देगा, ठीक ना। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया? अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक होती है। इसका मतलब क्या है? जो अम्ल होंगे, अम्ल की जो प्रवृत्ति होगी वह हमारा क्या था? संक्षारक था। वैसे क्षारकों का भी प्रवृत्ति क्या होगा? संक्षारक होगा। लेकिन क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होगी। जो क्षार होगा, क्षार का जो संक्षारक रहेगा, क्षार जो संक्षारक रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा संक्षारक कौन रहेगा? अम्ल रहेगा। मतलब अम्ल ज्यादा संक्षारक रहेगा और जो हमारा
क्या होता है, जो हमारा क्या होता है क्षारक होता है या क्षार होता है वह कम प्रबल होता है। किससे, किसकी अपेक्षा, बोलेंगे अम्ल की अपेक्षा। मतलब अम्ल ज्यादा शक्तिशाली होता है और जो क्षार होता है उससे कम शक्तिशाली होता है। मतलब दोनों लोग नष्ट करते हैं, दोनों लोग त्वचा को जलाएंगे, कागज को जलाएंगे या अन्य चीजों को नष्ट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन करता है, बोलेंगे अम्ल करता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षारकों के रासायनिक गुण, जो क्षारक है उसके रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हम क्या, जो भौतिक गुण था उन्हें हम देख देख के बताएं, जैसे बता दिए विलेय था, जल में पानी मिला दे, मिल गया पूरा पूरा। फिर उसके बाद स्वाद में देखे कड़वा था, फिर आगे बढ़े लाल को क्या कर दिया, नीला कर दिया। फिर क्या स्पर्श किए, सो टच किए तो वह क्या दिखा, साबुन जैसे समान चिकना, साबुन के जैसे चिकना दिखा। फिर क्या बताया गया, जो इसकी प्रवृत्ति होती है वह संक्षारक होती है। हम क्षारक का भी या क्षार जो होते हैं क्षारक का भी प्रवृत्ति क्या होता है, संक्षारक होता है, ठीक है। फिर लेकिन क्या होता है, अम्लों की तुलना में कम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। पहला बोलेंगे उसमें तो धातुओं के साथ क्रिया करेगा। अम्ल का भी क्रिया कराए थे, अम्ल का भी हम क्या कराए थे, धातु के साथ क्रिया कराया गया था। तो बोलेंगे धातुओं के साथ क्रिया करेंगे, तो धातुओं के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है, जब हमारा जो धातु रहेगा वह संक्षारक या क्षारकों के साथ, जो धातुएं रहेंगी जब क्षारकों के साथ अब क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, वो हमेशा मुक्त करेंगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्षारक हो गया, अब इस क्षारक में धातु को मिलाए, मतलब क्षार हो गया, क्षार को हम क्या किए, धातु के साथ क्रिया कराए, क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ये हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा, मुक्त हो रहा। हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ और उसके साथ में ही क्या निकल रहा, हमारा लवण बन के आया, है ना, साल्ट्स बन के आ गया। चलिए हमको क्या मेन हमारा क्या बताया गया, हमारा बताया गया जो धातुओं के साथ क्रिया करेगा क्षारक वह क्या मुक्त करेगा, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसका मतलब क्या है, कल उसमें भी बताया गया था जो अम्ल होते हैं, अम्ल का जब अब क्रिया कराते हैं धातुओं के साथ तो क्या बनता है, बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, उसमें भी मुक्त हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लिए Zn जिंक धातु ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिए, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लिए, हम बोले क्षारक ले लिए, है ना। ये हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया, जिंक में, और ये क्या हमारा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का आपस में क्रिया बनाए तो यहाँ से क्या बन गया, बोलेंगे सोडियम जिंक क्या हो गया, ऑक्साइड, मतलब क्या हो गया Na2ZNO, मतलब ZNO मतलब क्या, जिंक ऑक्साइड और किसके साथ, सोडियम, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम जिंकेट। ये बन के आ गया हमारा सोडियम जिंकेट बन के आ गया। किसके साथ अब क्रिया किया, जब जिंक के साथ अब क्रिया किया तब, तो ये हमारा क्या बन गया, बोलेंगे सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या निकल के गया, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, यही हमारा प्रोडक्ट निकल के आया। तो हम बोलेंगे जब हम धातुओं का क्षार के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन के आएगा, तो बन के आएगा हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए और यहाँ पर हम बता दिए जो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। और एक बात और होता है, जब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, जो इससे मतलब इससे ये जो समीकरण लिखाया गया है इससे यह पता चलता है कि धातुओं में हम क्षार को नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही धातुओं को हम क्या करते हैं, जिसमें जो धातु रहेगा उस धातु में हम क्या कर देते हैं, जो हमारा क्षार है रखें, अब रखें तो वह बना लिया क्या, नमक मतलब साल्स बना लिया। अब जब साल्स बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर लेगा तो हमारा वो क्षार रह जाएगा नहीं, क्षार की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, किस में बदल जाएगी, बोलेंगे साल्स में, नमक में पहुंच जाएगी, लवण में पहुंच जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा उपयोग देखते हैं, ठीक ना, दूसरा गुण देखते हैं, ठीक। तो क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। मतलब जो क्षार रहेंगे
जो क्षार रहेंगे उन क्षारकों का हम किसके साथ कराएंगे? अधातु के साथ। यहाँ धातु के साथ क्रिया कराएं, यहाँ पर हम कराएंगे अधातु के साथ। अधातु के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? लवण एवं जल बन जाएगा। तो क्षारक हो गया, क्षार को हम क्या किए? अधातु के साथ अब क्रिया कराएं, अधातु के साथ अब क्रिया कराएं, क्रिया कराने पर लवण और क्या बन गया? जल बन गया। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हमारा धातु है कि अधातु है? धातु है ना, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ले, ये क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अधातु के साथ अब क्रिया कराए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराए तो क्या बन गया? CaCO3 और साथ में H2O निकल के आ गया। इसका मतलब क्या? CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा बन के आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, या हम इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जल हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे अधातुओं के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बना देगा। धातुओं के साथ क्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, क्षारक अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो क्षार होता है, क्षार वह अगर अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा, जो क्षार रहेगा वह अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद क्या होगा? उस अम्ल की प्रवृत्ति पूरी नष्ट कर देगा। क्या बना देगा? तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा लवण और फिर क्या बना देगा? जल का निर्माण कर देगा। क्या बताएंगे? अम्ल और क्षार का, या क्षार अम्लों से जब क्रिया करेगा तो उनके प्रभाव को क्या कर देता? नष्ट कर देता, मतलब अम्ल को पूरा खत्म कर देगा। तो बनेगा लवण बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो अम्लों के जो साथ क्रिया कराएंगे, मतलब क्षारों का अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर उनके जो प्रवृत्ति रहेंगे उनको खत्म कर देगा क्षार, अम्ल की प्रवृत्ति खत्म कर देगा। बचेगा कौन? बता देंगे लवण और जल बन के आ जाए। चलिए एग्जाम्पल, ALO3, ALOH का होल थ्राइस का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। और ये क्या है? ये साथ में क्या है? बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हमारा क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्ल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। मतलब क्षार और अम्ल का आपस में क्रिया कराए, क्रिया कराने पर क्या बन गया? Al2 सल्फेट, मतलब SO4 का होल थ्राइस। इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ये बन जाएगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। और साथ में क्या निकल के आ गया? बोलेंगे जल। उसके साथ में कितना जल आ गया? H2O 6 गुना में या 7 गुना में जल निकल के आया। तो क्या बताया गया? लवण और जल निकल के आया तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या बना दिया? लवण बना दिया और साथ में क्या निकाल के बना दिया? जल। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, क्या बताएंगे? जो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल अपघटित हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? जो क्षारक रहेगा, जो क्षार रहेगा, उसे जब हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल अपघटित हो जाते हैं। जल अपघटित का मतलब उसमें से जल का अपघटन हो जाता है, मतलब जल उसमें से निकल जाता है, हट जाता है। क्या बताया गया? जो क्षार होता है, जब हम क्षार को गर्म करेंगे तो उसमें कोई भी चीज़, ऐसे याद रखो, कोई भी चीज़ हमारा अगर हम गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो उसमें अगर पानी की मात्रा है तो वह क्या हो जाएगा? हट जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब निकल जाएगा उसमें से, है ना। वाष्प के रूप में निकल जाएगा, भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा।
या फिर बोलेंगे जल अपघटित, मतलब उसमें से जल अलग हो जाएगा, मतलब अपने आप जो क्रिया कराएं, क्रिया कराने पर जो जल है, जल के पार्टिकल्स उन मतलब जो रासायनिक चीज है उससे क्या कर लिया, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या बताएं, गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे, क्षार को गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, और क्या होगा, जल उसमें से अपघटित या निकाल देगा। तो यहाँ पर बन गया MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिखेंगे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको गर्म कर दिया जा रहा है। गर्म का बताया गया था, रासायनिक समीकरण लिखते समय बताया गया था, जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या किया था, उसे डेल्टा से प्रदर्शित किया था। डेल्टा मतलब ये थोड़ा सा मोटा रह जाएगा, है ना, ये वाला आगे वाला थोड़ा सा भाग मोटा कर देंगे और उसके बाद ये वाला जो है पतला जिसे रहेगा, त्रिभुज बना देंगे, त्रिभुज। डेल्टा इसी को बोलते हैं। डेल्टा कब बनेगा, जब उसमें से हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज बन गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, एक भाग इसका हम मोटा कर दे रहे, इसको हम क्या बोल देंगे डेल्टा बन के आ गया, है ना। चलिए, तो हम इसे क्या किए, गर्म किए, गर्म का सिंबल बना दिए। जिसको गर्म किए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किए। गर्म करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल निकल के आया। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या निकल के गया, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और ये हमारा क्या है, जल हो गया। चलिए, अब यहाँ से हम क्या, जो अम्ल था, जो क्षार था, उनके हम क्या पढ़ चुके हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं पूरा। अब एक नई अपक्रिया पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे उदासीनी अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब होता है कि जो हमारे अम्ल, जो भी पदार्थ होंगे, अब आपस में जब मिलेंगे, मिलने के उपरांत क्या हो जाएगा, उसमें ना तो उसका मतलब प्रवृत्ति रह जाएगा, मतलब ना तो उसका गुण रह जाएगा, ना तो उसका गुण रह जाएगा, दोनों उदासीन हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। तो उदासीनीकरण का मतलब अगर दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने पर ना तो उसकी प्रवृत्ति रह जाएगी, ना तो उसकी प्रवृत्ति रह जाएगी, कोई नया चीज अपने बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, तो उदासीनीकरण क्रिया क्या कहेंगे, अम्ल एवं क्षार की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनी अपकरण क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, जब अम्ल और क्षार को हम मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा जल और लवण, या लवण बन के आएगा। कब बनेगा, जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो दोनों उदासीन हो जाएंगे, उदासीन। अब इनके मिलने को ही हम क्या कह देंगे, उदासीनीकरण क्रिया। आगे चलते हैं, क्या बताया गया, अम्ल एवं क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। कब, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को आपस में जब मिला देंगे तो क्या निकल के आएगा, लवण और जल बन जाएगा। यहीं से हमारा किसका परिभाषा निकल के आ जाएगा, बोलेंगे साल्ट्स का परिभाषा निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो गया। ये हमारा क्या बन गया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। और ये हमारा जल हो गया, निकल गया। तो दोनों का आपस में क्रिया कराएं, क्रिया कराने के बाद हमारा क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम क्रिया कराएं, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल हो गया, ये हमारा क्या, हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार हो गया, आपस में क्रिया कराएं, ये NaCl मतलब ये लवण बन के हमारा आ गया। कौन लवण बन गया, बोलेंगे नमक, NaCl बन गया, और साथ में हमारा